हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, गैल्वेनिक सेल में इसका क्या महत्व है। तो हमें क्या बताना है कि सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम क्या समझते हैं और जो गैल्वेनिक सेल है उसमें इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हमें पता होना चाहिए कि तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और उसमें क्या महत्व है उसका। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है और किस तरह से काम करता है। तो हम इसको चित्र की सहायता से देखेंगे। तो देखिए, ये है हमारे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें एक प्लेटिनम की क्या होती है हमारे पास, प्लेटिन फेल से लेपित एक प्लेटिनम की पत्ती होती है, जो ये वाली है हमारे पास। ये हमारी क्या है, प्लेटिनिकस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है हमारे पास। और यहाँ पे, और इसमें क्या होता है कि 1 m यानी कि जो विलियन है उसकी जो सांद्रता है वो 1 m HCl ले लो। फिर इसमें विलियन में भिगोकर रखा जाता है और इसका जो दाब होता है, यहाँ पे इसका जो दाब होगा वो होगा 1 bar, और जो ताप होगा वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। पर जब H2 गैस, जो ये वाली जो गैस है हमारे पास, H2 गैस हमारी क्या होती है, इन दाब व ताप पे H2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, H2 गैस। इसमें जो हमारे पास ये H2 है वो हमारे पास जब ये एनोड की तरह भी प्रयुक्त होती है, ये कैथोड की तरह भी प्रयुक्त होती है। मतलब कि ये एक तरह का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, यानी कि उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड है। यानी कि यहाँ पे अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो यहाँ क्या होगा, एनोड पे जब H2 होगा वो किस में टूटेगा, 2H+ और दो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। और अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तब क्या होगा हमारा, कि जो H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, H2 गैस बना लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि एक एनोड व कैथोड की तरह, दोनों की तरह कार्य करता है। और यही हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हमारे को पूछा गया है कि इसका गैल्वेनिक सेल में इसका क्या महत्व है। तो अब हमें पता है कि जब गैल्वेनिक सेल है तो उसमें दो होंगे, एनोड होगा कैथोड होगा। तो गैल्वेनिक सेल में अगर हमारे पास कोई एक धातु है, जैसे कि Zn है, यहाँ पे हमने मान लिया कि मेरे पास एक Zn है और एक है H2। तो हमें पता है इसका जो होता है वो होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोड विभव जो होगा 0 होता है, और इसका क्या होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो अब हमें पता है कि जो Zn है वो ज्यादा क्रियाशील है H2 से, तो इसका मतलब जो एनोड है वो क्या बन जाएगा हमारा, Zn। और जो कैथोड होगा वो बनेगा हमारा H2। तो यहाँ कैथोड की तरह कार्य कर लेगा। अगर यहाँ पर Cu है और H2 है तो ये 0 होगा, और ये वाली जो होगी ये पॉजिटिव होगी, ये नीचे की होती है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है हमारी कॉपर से। तो ये वाला जो होगा ये बनेगा हमारा कैथोड, और जो ये है वो बनेगा हमारा एनोड। तो ये इसका महत्व है कि जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल में आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार
एनोड या कैथोड के रूप में कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो यही कारण है कि यही हमारा महत्वपूर्ण महत्व है कि ये गैल्वेनिक सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, कि वो एनोड व कैथोड दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।